कार्यक्रम है और आप लोग उपस्थित रहे हैं, आप सब इसके गवाह हैं। मुझे जो लिटरेचर इन लोगों ने दिया उसके हिसाब से 5,811 रेल परियोजनाएं आज लोकार्पण हो रही हैं, लेकिन गाजीपुर में जो प्रस्तावित की गई थी, जो आवश्यकताएं थी मूलभूत सुविधाओं की, उसका एक बहुत ही छोटा सा अंश, मात्र 16.5 करोड़ पीएमजीएसवाई की एक सड़क पर मैंने इतना दिला दिया है। और ये पूरे गाजीपुर जनपद के रेलवे की ओर से गाजीपुर का तोहफा है, इसको जोड़िए घटाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सोचिए 41,000 करोड़ में 41,000 करोड़ और उसके सापेक्ष 16.5 करोड़, आपका हिस्सा 16.5 करोड़ का है। विनय भाई को बता दीजिएगा तो विनू सिंह जी लेकिन मौका नहीं, वो बोलने का मतलब होता है ये सारी चीजें सामने आ जाती। हम बोलते तो हम माननीय ओम प्रकाश जी ने उत्तर प्रदेश की विधानसभा में बताया था कि एक बार एक राजा ने कहा कि भाई कुछ करो, बीरबल कुछ करो। उन्होंने कहा क्या करें? उन्होंने कहा कि स्वर्ग के लिए सीढ़ी बनाओ। उसने कहा सरकार ठीक है बन जाएगी, अगर नहीं बनी, नहीं काम लगा तो फांसी चढ़ा देंगे। तो उसने कुछ सुग्गे पाल लिए तोता और उनको सिखा दिया चलो गर्रा, चलो माटी, चलो लेबर, चलो इंजीनियर। तो जब अकबर बाहर निकलते थे महल से तो वो तोता बोलने लगते थे उड़ के, चलो गर्रा, चलो माटी और चलो लेबर और चलो इंजीनियर। वही बात है धरातल पर क्या स्थिति है। ये कठवा मोड़ पर जो मेन रोड पर NH 31 पर जो रेलवे क्रॉसिंग है, इसका प्रस्ताव दिया है, क्षेत्र के जनप्रतिनिधि की हैसियत से दिया है कि आप इसको ओवरब्रिज बना दीजिए। लेकिन ओवरब्रिज और अंडर पास के नाम पर गाजीपुर के लिए बड़ी मायूसी है। 16 करोड़ रुपया, मात्र 16.5 करोड़ रुपया, ये बहुत कम है। आयोजन बहुत बड़ा है। 41,000 करोड़ के सापेक्ष गाजीपुर को 16 करोड़ ठीक नहीं है। अब लोग अपने अपने नजरिया से चीजों को देखते हैं। शायद उन्हें ये पता न हो कि पूरे देश के अंदर, और इसका मुझे गर्व है कि पूरे पूर्वांचल में सबसे ज्यादा देश के अंदर जो 41,000 करोड़ की परियोजना आज उद्घाटित हो रही है, उसमें सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश को मिला है और उत्तर प्रदेश में भी सबसे ज्यादा पूर्वांचल को मिला है। तो ये पूरे देश के स्तर का कार्यक्रम था, सिर्फ एक जनपद का नहीं था। और हमें वो दिन भी याद है, मनोज सिन्हा जी के हाथ में रेल विभाग था और हम लोग बड़े उम्मीद और विश्वास के साथ हम लोग इंतजार कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी का, जो गंगा जी पर नया ब्रिज बना है। ये पूरे पूर्वांचल की एक उपलब्धि में गिनने वाली ये परियोजना है। हम लोग तो उम्मीद लगाए बैठे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी आए, उनके हाथ से उद्घाटन हो। कब आ रहे हैं प्रधानमंत्री? अब हम लोगों ने निवेदन भेजा है, हमारे जिला पार्टी ने भी निवेदन भेजा है। एक सवाल, फिर सांसद जी प्रत्याशी बन चुके हैं गाजीपुर से, सपा से, वो दावा कर रहे हैं कि 9,000 करोड़ लगा रहे, लेकिन दूना वोट से फिर हरा हूँ। और ये भी कह रहे हैं कि 16,000 करोड़ से ज्यादा तो हमने पीएमजीएसवाई की सड़क बनवा दी। जी देखिए, ऐसा है कि एक तरफ कह रहे हैं कि पीएमजीएसवाई की सड़क हमने बनवा दिया, तो उसका बजट अपने घर से ले आए कि प्रधानमंत्री जी ने दिया। ये कह रहे हैं कि दूने वोट से हराए। ऐसे बड़बोलापन का जवाब जनता देती है और बार बार बिलारी के किस्मत से शिखर नहीं टूटा करता है। तो वो दिन भूल जाइए। पूरा उत्तर प्रदेश जीतकर मोदी जी को हम लोग सौगात के रूप में देने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी और उत्तर प्रदेश की सरकार, पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, हम सब लोग संकल्पित हैं कि इस बार पूरा उत्तर प्रदेश जीतकर हम लोग मोदी जी को देने वाले हैं। सपा ने उनको उम्मीदवार बना दिया, वो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी कार्यालय का उद्घाटन कर दी, लेकिन अब तक प्रत्याशी नहीं दे पाई। नहीं, इससे उनको क्या लेना देना है, वो अपना काम करें। और समाजवादी पार्टी के विचारों, है ना, समाजवादी पार्टी के विचारों को आप देख रहे हैं, कैसे लोग उनके उम्मीदवार हो सकते हैं, ये भी आप देख रहे हैं। तो ये जनता बहुत अच्छी तरीके से देख रही है। उनका एक कहना है कि हमारे सामने गिनती में मनोज सिन्हा जो नहीं बैठ सकते हैं,
अब देखिए क्या है कि आसमान की तरफ देख के थूकने वालों का बड़ा हश्र बुरा होता है, तो वही हश्र होगा। बस थोड़ा दिन इंतजार कर लीजिए। कल जो है अफजल अंसारी ने ये कहा है कि भाजपा और मोदी वो श्री राम नहीं बल्कि वो रावण और मारीच के रूप में है। आप क्या कहेंगे? रावण कौन है ये पूर्वांचल में किसी से छुपा है क्या? जिन लोगों को माननीय न्यायालय ने पाबंद करके रखा हो, जो लोग न्यायालय के कृपा पर जनता के बीच में हैं, वो लोग अगर इस तरह की टिप्पणी करते हैं तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। और मैं प्रेस के भी साथियों से कहना चाहूँगा कि ऐसे लोगों की बातों को बहुत गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। इस तरह के लोगों की विचार और बात जब जनता के बीच में जाती है तो कहीं ना कहीं समाज खराब होता है। अब ये पुराना भारत नहीं है, ये मोदी जी का भारत है, ये न्यू इंडिया है, नया भारत है और नया भारत का नया उत्तर प्रदेश है। आज विकास की नई गाथा लिखी जा रही है उत्तर प्रदेश की धरती पर। आप उसको देखिए, उत्तर प्रदेश की जनता स्वीकार कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर।